देखिए अभी तक हमने स्टडी जो की थी वो की थी कि हमारी सारी सेल्स, अधिकांशतः सेल्स पोलराइज स्टेट में होती है, यानी बाहर से पॉजिटिव चार्ज और अंदर से नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज का जो डिफरेंस था वो -70 माइक्रो वोल्ट था। कैसे हमें कोई सिग्नल फील होता है, कैसे कोई सेल पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज हो जाती है। तो हमने पहले ये एक सेल ली, ये न्यूरॉन सेल्स है। इसका ये वाला पार्ट डेंड्राइट पार्ट है, ये एक्सोन का पार्ट है, और ये लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, इसको एंडिंग ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं। मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट बी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट सी है। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अब जैसे ही मैंने कोई स्टिमुलस दिया, यानी स्टिमुलस हमने दिया इस सेल को, यही सेल ये है, यही सेल है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अलग से समझा रहा हूँ कि ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। जैसे मैंने कोई स्टिमुलस दिया, तो मैंने सपोज टच का स्टिमुलस दिया, तो जैसे ही मैंने टच का स्टिमुलस दिया यहाँ पर, तो मेरे स्किन के ऊपर एक प्रेशर पड़ा। स्किन के नीचे क्या है, न्यूरॉन सेल्स है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो यहाँ पर रिसेप्टर ने इसको रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले गया। यहाँ पर कोई प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पर कुछ चैनल हैं जिसको मैकेनिकल गेटेड चैनल कहेंगे। ये बहुत सारे हैं, सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल, पोटेशियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो ये क्या होगा, ये मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन तभी होता है जब उस पर कोई फोर्स लगता है, जब उस पर कोई प्रेशर जनरेट होता है। जैसे ही ये ओपन होंगे तो बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी सोडियम चार्ज अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा। ये अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा, ये अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा, ये अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा। जैसे ये अंदर ट्रैवल करेगा तो ये धीरे धीरे ए पार्ट की साइड आ जाएगा, एक्सोन के तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ चैनल हैं जिन चैनल को कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं। ये दोनों चैनल आपस में करीब होते हैं। जैसे ही इतना सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, अब मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या हो गया, बंद हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे एक्सोन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ए पार्ट में आता है तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है, यानी ये समझिए कि ये एक सिग्नल है, जो सिग्नल अंदर आया इस वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करने के लिए। तो ये दोनों को ओपन करने के लिए सिग्नल आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसको हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कहेंगे, और इसको हम कहेंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल कहेंगे। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ज़रा फास्ट है तो ये जल्दी ओपन हो जाता है। ये दूसरा जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये ज़रा थोड़ा स्लो ओपन होगा। अब जैसे ही इसके पास जाएगा तो ये ओपन हो गया, तो ओपन होने से क्या होगा, यहाँ पर भी बहुत सारा चार्ज अंदर आ जाएगा, यानी बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, बहुत सारा सोडियम यहाँ से अंदर आ गया। इतना सारा जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ चुका है तो अंदर का माहौल नेगेटिव है, यानी -70 है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, यानी इस चार्ज को क्या करेगा, ये पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। तो पॉजिटिव की तरफ जब ले जाएगा तो ये हो जाएगा -60 तक चला जाएगा। ये -60 तक जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 70 से बड़ा क्या है, -60 है। तो ये पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे। अब इसको हम एक ग्राफ की सहायता से समझेंगे। देखिए यहाँ पर -70 है, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। इस स्टेज को हम कहेंगे पोलराइज स्टेट। ये अभी पोलराइज स्टेट में है। हमने इसको स्टिमुलस दिया जिससे चैनल ओपन हुआ। इस चैनल ओपन होने से पॉजिटिव आयन अंदर आए, जिसने वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन किया। फिर बहुत सारा पॉजिटिव आयन अंदर आया, जिसने इस नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पर हमने कोई स्टिमुलस दिया, तो ये स्टिमुलस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव आयन अंदर आ गया। तो इसको हम कहेंगे, जब ये 60 तक आता है तो इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। होल्ड पोटेंशियल
ये हमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब मिल गया तो क्या होगा कि हमें एक ऐसा मजबूत या ऐसा पावरफुल स्टिमुलस मिल गया जो उसको और ऊपर ले जा सकता है, यानी और इसको पॉजिटिव की तरफ ले जा सकता है, किसको, नेगेटिव माहौल को। तो ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, 30 तक जाएगा, 30 से 20 तक जाएगा, 20 से 10 तक जाएगा, 10 से 0 तक जाएगा, और 0 से फिर +10 तक जाएगा, फिर +20 तक जाएगा और +30 तक चला जाएगा। यानी ये जो 70 था, अब हम इस 70 को +30 लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चार्ज अंदर आ गया, उसने उस पूरा नेगेटिव चार्ज को +30 तक ले गया। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, यानी चेंज हो गया है, तो इसको हम डीपोलराइजेशन कह सकते हैं। और किसकी सहायता से हुआ, स्टिमुलस की सहायता से हुआ। जब हमने कोई स्टिमुलस दिया, जब हमने स्टिमुलस नहीं दिया था तब वो पोलराइजेशन में था। और जो ये +30 पे आया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। -70 से +30 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो चार्ज आया था, प्लस वाला चार्ज, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और ये चला जाएगा इस बी पार्ट के पास। जैसे ही ये बी पार्ट के पास जाता है तो बी पार्ट में भी वोल्टेज गेटेड चैनल है। कौन से वाले, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये वाले चैनल भी ओपन हो जाएगा। कौन सा वाला होगा, पहला सोडियम वाला। तो ये चार्ज जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी क्या करेगा, -70 को +30 करेगा, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, +30 लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, तो ये -70 से +30 हो गया। यानी जो कंडीशन यहाँ थी ए पार्ट में, वही कंडीशन बी पार्ट में हुई। अब आए ए पार्ट की तरफ। जब यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया और यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन हो गया, तब जो सिग्नल आया था पहले यहाँ से मैकेनिकल गेट चैनल से, जो सिग्नल आया था सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करने के लिए भी और पोटेशियम गेटेड चैनल को ओपन करने के लिए भी, तो मैंने कहा था कि ये थोड़ा फास्ट था और ये थोड़ा स्लो है। अब जाके ये खुलेगा, ये वाला जब इसने डीपोलराइज कर दिया यहाँ पे, तब जाके ये पोटेशियम गेटेड चैनल खुलेगा। तो इससे क्या होगा कि जितना भी अंदर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि 2 पोटेशियम को बाहर भेजते हैं, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज अंदर आया इसको बाहर कर देगा, इसको बाहर कर देगा, यानी बाहर करता रहेगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा। तो पोटेशियम जब बाहर चला जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये +30 से क्या हो जाएगा, फिर -70 हो जाएगा। ये पहले वाली स्टेज आ गई, यानी यहाँ पर जो ग्राफ आया था हमारा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। इसको हम रिपोलराइजेशन कह सकते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा रिपोलराइजेशन, यानी पहले डीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद यहाँ जब डीपोलराइजेशन हुआ तो इस वाले पार्ट में रिपोलराइजेशन हुआ। अब ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ आ रखा है आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर भी क्या होता है, दूसरे चैनल होंगे, कौन से, सोडियम और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, तो ये चैनल भी आपके ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हो जाएंगे तो ये फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, तो ये वाला -70 का जो था ये फिर वैसे ही +30 हो जाएगा। जब ये +30 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला चैनल ओपन हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ का सारा पॉजिटिव क्या करेगा, बाहर की तरफ भेजेगा। तो पूरा पॉजिटिव बाहर भेजने के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, -70 पे आके रुक जाएगा, यानी यहाँ रिपोलराइजेशन हो गया। पहले पार्ट में डीपोलराइजेशन हो रहा है, जब ये दूसरे पार्ट में डीपोलराइजेशन के लिए जा रहा है तब ए पार्ट में रिपोलराइजेशन हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ चैनल होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जब डीपोलराइजेशन की वेव यहाँ पर पहुँचेगी तो ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, और जब ये ओपन हो जाएगा तो बहुत सारा कैल्शियम अंदर आ जाएगा, बहुत सारा कैल्शियम अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अलग इफेक्ट पड़ता है। अलग इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो एंडिंग होती है एक्सोन की, यहाँ पर कुछ वेसिकल्स पड़े होते हैं इस तरह, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक
वेसिकल्स। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर केमिकल होता है, केमिकल होगा इसके अंदर। इस केमिकल को हम कहेंगे, जो इसके अंदर है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ये कैल्शियम इस न्यूरोट्रांसमीटर को, इस वेसिकल्स को, इस सिनेप्टिक वेसिकल को प्रेस करेगा, धक्का देगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वेसिकल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यानी ये एंड पॉइंट पर आ गई। जैसे ये एंड पॉइंट पे आएंगे, सिनेप्टिक नॉब पे आएंगे, ये वाली नॉब फट जाएगी और ये केमिकल बाहर लीकेज हो जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर आ गए, ये बाहर की तरफ लीकेज हो जाएगा। जब साइनेप्स का आपका टॉपिक आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये केमिकल फॉर्म में मैसेज ट्रेवल करता है दूसरे एक्सोन पे या हमारे इफेक्टर पे। अब इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे कि कैसे जो वेव एक करंट के फॉर्म में जाकर केमिकल फॉर्म में चेंज हो रही है, यानी जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे ट्रेवल कर जोन के अंदर। मैंने कहा था शुरू में कि आपके हाथ पर आपने कोई प्रेशर डाला, आप इसको टच का ही स्टिमुलस समझे, आपने टच किया, ये प्रेशर पड़ा इस पर, या किसी नुकीली चीज़ पे आपका हाथ लगा, तो इस पर जब प्रेशर पड़ा तो ये मैकेनिकल गेट ओपन हुए। तो ये मैकेनिकल गेट जब ओपन होते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव आयन अंदर आते हैं। ये पॉजिटिव आयन एक सिग्नल होता है वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करने के लिए। ये सोडियम गेट जब खुला तो पॉजिटिव आयन अंदर आया, तो अंदर जो माहौल था वो था -70 का था। इसने इतना पॉजिटिव आयन अंदर लाया कि इसको 30+ पर जाके छोड़ा। तो जब 30+ पर आए, -70 से जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, वहाँ से जब ये ग्राफ ऊपर चढ़ा +30 पे, तो उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, यानी यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो चुका है। इसके बाद यही आयन धीरे धीरे आगे जाएंगे पॉजिटिव, तो ये फिर इस वाले गेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर भी सोडियम पोटेशियम के गेट हैं, ये जब सोडियम का गेट ओपन होगा तो और पॉजिटिव अंदर आएगा, और पॉजिटिव अंदर आएगा, तो यहाँ पर जो माहौल -70 का था ये भी +30 तक जाके रुकेगा। तो यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन हुआ। जब यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो चुका है, उसके बाद मैंने कहा था कि जो स्लो है, जो धीरे से खुलेगा, जो बाद में खुलेगा, ये पोटेशियम गेटेड चैनल है। ये जैसे ही खुलता है तो यहाँ से जितना भी पॉजिटिव है वो आयन बाहर चले जाते हैं। वो आयन जब सारे बाहर चले जाते हैं तो दोबारा वापस वही स्टेज आ जाती है, पोलराइज स्टेज, जिसे हम कहते हैं -70, यानी ये हमारी वही स्टेज वापस आ चुकी है। अब इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन दोबारा शुरू हो रहा है तो उसको हम रीपोलराइजेशन कह सकते हैं। अब वैसे ही यहाँ पर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ डी हो गया, इसके बाद ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भी वही करेगा जो आप उसने बी पार्ट में किया। तो जब बी पार्ट से सी पार्ट में डीपोलराइजेशन होगा तो बी पार्ट में क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। इसी तरह जब ये वेव डीपोलराइजेशन के लिए इस वाले पार्ट में एंडिंग पार्ट में जाती है तो यहाँ पर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे बहुत सारा कैल्शियम अंदर आता है। तो इस एंडिंग पर, इस नॉब पर, सिनेप्टिक नॉब पर कुछ वेसिकल्स पड़े होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये कैल्शियम उस न्यूरोट्रांसमीटर को प्रेस करते हैं, धक्का देते हैं, और ये नॉब यहाँ से फट जाती है और कैल्शियम रिलीज हो जाता है दूसरे डेंड्राइट पर, दूसरे एक्सोन पर, या रिसेप्टर पर, या मसल्स पर, या ग्लैंड्स पर। इस तरह मैसेज ये ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका है। अब आपको मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे ट्रेवल करेगा इफेक्टर में, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आपका साइनेप्स का टॉपिक आएगा। कभी कभी होता क्या है कि हमें कोई मच्छर काटता है और उस मच्छर का हमें पता नहीं चलता है। उस मच्छर का पता हमें तब चलता है जब वो हमारा बहुत सारा खून चूस लेता है। लेकिन उसने भी मैसेज दिया था, उसने भी प्रेशर डाला था। तो वो क्या होता है कि जैसे उसने स्टिमुलस दिया, ये सिग्नल इतना पावरफुल नहीं होता है, यहीं ड्रॉप हो जाता है। ये सिग्नल यहाँ तक आता है, यहीं ड्रॉप हो जाता है। ये सिग्नल यहाँ तक आता है, इतना ही ड्रॉप हो जाता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो इस सिग्नल को कहेंगे सब थ्रेशोल्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।